यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 17/2/25-26 विषय गणित है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। ठीक है, निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला था समीकरण 2x - 3 = 7 का हल है। तो आपको इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, आपका समीकरण दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए 2x। ठीक है, 2x - 3 = 7 दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका हो जाएगा 2x = 7 + 3। तो आपका जो 3 है वो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2x = 10 हो जाएगा। तो आपका x = 10/2 तो बराबर में आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता हुआ संख्या होगा। तो किसी संख्या के आपको दुगने में 8 जोड़ना है तो 32 प्राप्त होना चाहिए, वह संख्या आपको बतानी है। तो आपका यह था 12, बी था 14 और सी था 16 और डी था 18। तो जो आपकी वह संख्या रहेगी वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 12। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक है तो चतुर्भुज होगा। तो आपका यह था आयत, बी था समचतुर्भुज और सी था समांतर चतुर्भुज और डी था समलंब। एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक है तो चतुर्भुज होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा समचतुर्भुज। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपका यह था 39, बी था 66, सी था 81 और डी था 94। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 81 हो जाएगा। अब प्रश्न 5 आता 8.5 × 2.5 का मान क्या होगा। तो 8.5 × 2.5 का आपको मान बताना है। तो आपका यह था 16.25, बी यह था 21.25 और सी यह था 21। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर जो दिया गया हो तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन आता है तो डी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो आपका यहाँ पर 8.5 × 2.5 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 21.25। इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे 1 से 5 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान 6 से 10 तक। तो हम रिक्त स्थान को कंप्लीट कर लेते हैं। निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आता डॉट नियम के अनुसार ए, ठीक है, बी + सी = AB + BC कथन सत्य है। तो आपका जो पहला रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा वितरण नियम के अनुसार। ठीक है, वितरण आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वितरण नियम के अनुसार AB + C = AB + BC कथन सत्य है। फिर 7वां आता समांतर चतुर्भुज के समूह कोण होते हैं। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपके बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका 8वां आता आयत चित्र एक प्रकार का डॉट है जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। तो आयत चित्र एक प्रकार का दंड आरेख है। ठीक है, दंड आरेख आपका इसका उत्तर रहने वाला है, दंड आरेख। और जो आपका यहाँ पर 9वां था अंकित मूल पर दी गई छूट दोनों कहलाती है। तो यहाँ पर अंकित मूल पर दी गई छूट आपकी बट्टा कहलाती है। तो बट्टा आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर 10वां था संख्या, ठीक है, 1024 का बीजांक है। तो संख्या 1024 का जो बीजांक रहेगा वो आपका 7 रहेगा। तो 7 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। 11वां आता समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम समांतर चतुर्भुज के आपके यहाँ पर 2 गुण देख लेते हैं। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपकी समांतर चतुर्भुज के 2 गुण हो जाते हैं। फिर आपका 12वां आता है इतने का आपको मानक रूप लिखना है। तो इसका मानक रूप रहेगा आपका 2.16 × 10⁻7। और जो आपके 13वां आता अनुपात किस प्रकार की राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर रहेगा अनुपात 2 समान इकाई वाली राशियों की तुलना व्यक्त करता है। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर। फिर जो आपका 14वां आता यदि 1 kg चीनी का मूल्य 18 रुपये है तो 3 kg चीनी का मूल्य क्या होगा। तो ठीक है, आपकी 1 kg चीनी का मूल्य 18 रुपये है। ठीक है, तो 18 गुणे आपको 3 कर देना है। 18 दूनी 24, सॉरी आपका यहाँ पर 18। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, 54 आ जाएगा, 18 आती है 54। आपका इसका आंसर रहने वाला है।
और जो आपका 15 आता है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी का योग ज्ञात कीजिए। इसका आपको एक करना है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 15वें का आंसर आपका यहाँ पर 0 रहने वाला है। और 14वें का आंसर हमने आपको बता ही दिया था, 54 रुपये रहेगा। 15वें का आंसर आपका 0 रहेगा। और 16वां आता है यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहाँ भी एक प्राकृतिक संख्या है तब m एक संख्या है, तो आपका 16वें का आंसर रहेगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण जो आपकी m रहेगी वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर लघु उत्तीर्ण प्रश्न देख लेते हैं। लघु उत्तीर्ण प्रश्न आते हैं आपके। ठीक है, 17वां आता हल कीजिए 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 14। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए किस तरह से आपको हल करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, x वाले पदों को एक तरफ और संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाने पर 5x है, ठीक है, माइनस 3/2x बराबर माइनस 14 माइनस 7/2। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपके x वाले पद है वो आपको एक तरफ ले जाने हैं और संख्या वाला आपको एक तरफ ले जाना है। ठीक है, तो आप इनको हल करेंगे तो आपका x बराबर -5 हल आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 18वां, तो निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो 3t - 3 बराबर 5 2t + 1। इसको आपको क्या करना है, सरल रूप में बदलना है। तो 18वें क्वेश्चन का हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कोष्टक खोलने पर, आप यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो 3t - 9 हो जाएगा बराबर 10t + 5। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे इसमें, और इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आ जाएगा 3t - 10t बराबर 5 + 9। सरल करने पर तो आप यहाँ पर देख लीजिए t बराबर -2 आंसर आ जाएगा। फिर आपका 19वां था अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रयासता निकालना है आपको। तो इसका आंसर है ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या आपकी 52 और कुल इक्कों की संख्या 4, तो प्रयागता आपकी 4/52 हो जाएगी। तो आप 1/13 आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 20वां आता हुआ है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या आपकी 3 है। अब चलिए आपका 21वां आता है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल आपका 25 दिया गया है, ठीक है, और घनाभ का आयतन आपको 275 दिया गया। आपको ऊंचाई निकालनी है तो आप ऊंचाई आपकी 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, आपको 275 में 25 का भाग देना है तो 11 आंसर आ जाएगा। फिर आपका 22वां था यदि चमेली के पास अपने घन का 75%, ठीक है, 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो आप यहाँ पर देखिए बचत प्रतिशत 100% माइनस 75% बराबर 25% आ जाएगा आपका बचत प्रतिशत। माना कुल धन x है तो x का 25% बराबर 600, तो x बटे में 4 बराबर 600, तो आपके x बराबर 2400 रुपये आंसर आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर लघु उत्तीर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न 23 से 26 तक। 23 में आता है, इसमें आपको इसको सरल करना है। ठीक है, तो चलिए आपको सरल किस तरह से करना है, इस तरह से आपको करना है सरल। इसका आंसर आपका 2a² - 3b² माइनस ab माइनस ac प्लस 4bc, ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका 24वां आता है एक दूध का टैंक बेलन के आकार का जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 24वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपका इसका 49,500 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 25वां में आपको, ठीक है, 2pq p + q में से आपको 3pq p - q को घटाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आप घटाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपका -p² प्लस 5pq², ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर 26वां आपका यहाँ पर आता है। 26वां देख लीजिए तालिका के आंकड़ों का प्रयोग कर रेखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में निम्नानुसार है। तो 26वें प्रश्न का आंसर आपका रेडी रेखा है। इस प्रश्न के लिए आपको ग्राफ पेपर पर x अक्ष पर वर्ष 2003 से 2007 और y अक्ष पर संख्या लेनी होगी।
ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर हमने बता दिया है किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग रेखाओं का उपयोग करें। ठीक है,